नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर लेकर आए हैं टीएसटी पीएसटी इंग्लिश के कुछ वन लाइनर जो कि सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट, पोलोनियस सेड टू गर्ट्रूड। ये जो लाइन है पोलोनियस कहता है गर्ट्रूड से। गर्ट्रूड और पोलोनियस किस में है? ये है हैमलेट प्ले में बाय शेक्सपियर। तो वही पोलोनियस कहता है ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वॉज कंसीव्ड इन 1858, पब्लिश्ड इन 1928। सन्स ऑफ विन signifies the poetry of the cavalier poets. Full Phaethon 5, thy father lies, line from the Tempest। ये लाइन टेम्पेस्ट की है। एरियल्स सॉन्ग, ये एरियल की सॉन्ग कही जाती है। एक्ट 1 सीन 2 में। वन फैथोन का मतलब होता है 6 फीट। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कस्ड स्पाइट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। लाइन्स फ्रॉम हैमलेट। ये लाइन हैमलेट की है और एक सॉलिलॉक की है। ये एक हैमलेट की। एक्ट 1 सीन 5 में। Oh, what a noble mind is here, O enthroned! The courtiers, soldiers, scholars, eye, tongue, sword. Ophelia says this line in Act 3 Scene 1 for Hamlet। ये लाइन ओफेलिया कहती है एक्ट 3 सीन 1 में हैमलेट के लिए। द pseudonym of Tatler's editor was Isaac Bickerstaff। Newdigate Prize was founded in Oxford University in 1805। Pulitzer Prize is awarded by Columbia University। जो पुलित्जर प्राइज है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अवार्ड किया जाता है। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर मेन फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। रोजालस द प्रिंस ऑफ एबिसिनिया 1759 by Johnson। Subtitle is The Choice of Life। The term exemplastic means to shape into one। I remember the players have often mentioned it as an honor to Shakespeare that in his writing whatsoever he penned, 1,000 Ben Jonson never blotted। 1,000 Ben Jonson said this। ये बेन जॉनसन कहते हैं। वर्जीनिया वुल्फ सेड द ह्यूमन कैरेक्टर चेंज्ड आफ्टर on or about December 1910। The spasmodic school of poetry belonged to the Victorian age। मार्टिनेट स्ट्रिक्ट। मार्टिनेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। द प्यूरिटन्स स्टूड फॉर एन ऑस्टर हाई प्रिंसिपल्ड गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। जेडी स्कॉट कॉइन्ड द टर्म मोमेंट पोएट्री। जेडी स्कॉट ने टर्म मोमेंट पोएट्री को कॉइंड किया है। न्यू लाइन पोएट्स इज कॉल्ड फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन को न्यू लाइन्स पोएट कहा जाता है। द फादर ऑफ द ड्राइव एज इज सर थॉमस वेट। जो ड्राइव एज के फादर हैं उनको वो कौन है? सर थॉमस वेट हैं। C.S. लुइस कॉल्ड सो। C.S. लुइस ये चीज़ कहते हैं। नॉट्स had also spent। नॉट्स had all spent ये क्या है? एंटीथेसिस है इसमें। वेयर आवर डिज़ायर इज गॉट विदाउट कंटेंट। ये कौन कहता है? लेडी मैकबेथ। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट हैज़ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल। लाइन फ्रॉम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पोपरॉक। और इसमें डाइंग फॉल में क्या है?
फिगर ऑफ स्पीच सनकडकी है। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल। द कैंटरबरी टेल्स इज structured as a frame story. Bhaktin critic is known for dialogic criticism. The original title of Tennyson's In Memoriam was The Way of the Soul. जो टेनिसन्स का इन मेमोरियम है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? द वे ऑफ द सोल. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, a poet differs from an individual not in nature but in degree. Poetic composition, according to Wordsworth, takes place in fourth stage. Wordsworth justifies the use of meter and condemns the use of poetic diction. ये कौन जस्टिफाई करता है? वर्ड्सवर्थ. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. These lines are from I wandered lonely as a cloud. ये कहाँ की लाइन है? I wandered lonely as a cloud. ये कौन लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने. Another term for pastoral poetry is bucolic poetry. जो pastoral poetry का अदर नेम है bucolic poetry है. How now my metal of India, told to Maria by Sir Toby Belch in Twelfth Night. Charles Dickens was influenced deeply by the writings of Carlyle. जो चार्ल्स डिकेंस थे वो कार्लाइल के राइटिंग से इन्फ्लुएंस्ड थे. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1837. जो कार्लाइल हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखे हैं 1837 में. Ballad defined as a story in verse. Jeremy Taylor is called Shakespeare of divines. Juvenilia is a collective term for the works which is written during an author's youth. Thomas Nash is called young juvenile. थॉमस नैश जो है यंग जुवेनिल कहे जाते हैं. Flesley School of Poetry term coined by Robert Buchanan. Epic drama was propounded by Bertolt Brecht. ये जो एपिक ड्रामा है वो प्रोपाउंड किया गया है बर्टोल्ड ब्रेट के द्वारा. Alexander Pope has been called the winged wasp of Twickenham. George Sainsbury coined the phrase four wheels of the vein of English novel. Fielding, Richardson, Lawrence Sterne and Smollett. ये कौन है? फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल हैं. विलियम कॉन्ग्र्यू कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. विलियम कॉन्ग्र्यू को फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स का फादर कहा जाता है विलियम कॉन्ग्र्यू को. द आर्ट ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स 1997 बाय हेलन वेंडलर. द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट in 1949 by Helen Gardner. Ode, Intimations of Immortality, considered as great and structured in irregular meter. A kingdom for a stage, princes to act and monarchs to behold the swelling scenes. Lines appear in Henry V, Act 1, Scene 1. A troll is one who sows discord on the internet by starting argument or upsetting people. उसको कहते हैं ट्रोल. Sir Thomas Lucy can be associated with Shakespeare. Plural for cul-de-sac is cul-de-sacs. जो cul-de-sac है उसका प्लूरल क्या है? cul-de-sacs. One long syllable, a three short syllable.
उसको क्या कहते हैं? पियन। उसको पियन कहते हैं। पियन, पेन, अ प्रेज सॉन्ग। ये पियन को होता है, प्रेज सॉन्ग होता है, यूलोजी होता है, इनकोमियम भी कहते हैं इसको। राइट साइड पेज ऑफ एन ओपन बुक इज फ्रंट ऑफ यू इज कॉल्ड रेक्टू। जो पेज के राइट साइड होता है, जो हमारे बुक खुली होती है कॉपी कोई भी, तो उसको जो राइट साइड का पेज होता है उसको कहते हैं रेक्टो। और लेफ्ट साइड पेज को कहते हैं वर्सो। It is a conversation. It is convention to begin an epic in medias res, as Milton does in Paradise Lost. What the thunder said, the ये किस क्या है? द पहले द का मतलब दत्ता, जिसका मतलब होता है गिव। दूसरे द का मतलब होता है दम्यता, जिसका मतलब होता है टू सिंपैथाइज या सिंपैथी कह सकते हैं। और तीसरे द का मतलब होता है द्वैध्वम, इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। द ऑडियंस नोज समथिंग दैट कैरेक्टर्स इन द ड्रामा आर नॉट सपोज टू नो इज ड्रामेटिक आयरनी। रैदर आई वुड ऑब्जर्व ऑल रूफ्स। ये कहाँ की लाइन है? किंगलियर सेड, ये किंगलियर कहता है। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डकी। स्टूडेंट और collector of matchbox labels is called Philumentis. Philumenist. The suffragette movement was most active in early 20th century. जो suffragette movement था वो early 20th century में most active था. Literary words and expressions that have become obsolete in the common speech of an era is archaism. The essays of Elia first published in the London Magazine. जो essays of Elia था वो पहली बार लंदन मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ है। अब essays of Elia चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, जो कि कब पब्लिश्ड होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Keats dropped the first stanza of one of his odes. It was from Ode to Melancholy, shortest ode, only 3 stanzas. Lysander is first affected by the love potion in A Midsummer Night's Dream. जो लिसेंडर था वो फर्स्ट अफेक्टेड, पहली बार अफेक्ट हुआ था लव पोशन के द्वारा। जो मिडसमर नाइट ड्रीम में ये वक्ता घटता है, ये कार्य होता है। टाइटेनिया फेल इन लव विद बॉटम इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इन एक्ट 3. लियो टॉल्स्टॉय in his On Shakespeare and Drama said about the plays of Shakespeare, trivial and positively bad. ये कौन कहता है? लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं। विल्सन नाइट said, the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome. Worcester and Vernon are sentenced to death by King Henry in Henry IV Part 1. Wordsworth espied the 10,000 daffodils beside the lake beneath the trees in poem Daffodils. Ben Jonson was the master poet of the Cavaliers. बेन जॉनसन जो था मास्टर पोएट था कवेलियर्स का। द एपिथेट कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री अपीयर्ड इन ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन इन 1817. द मिडिल एजेस इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। जो मिडिल एज है उसको एज ऑफ चौसर कहते हैं। अर्नेस्ट जोन्स मेड अ फ्रूडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट। ये कौन करता है? अर्नेस्ट जोन्स। एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन, लाइन ऑफ माइकल। ये माइकल की लाइन है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है अंडर स्टेटमेंट। होलोफर्नेस इज अ कैरेक्टर इन लव्स लेबर लॉस्ट।
कोरियोलेनस मदर नेम इज़ वोलुमनिया। कोरियोलेनस की मदर का नाम है वोलुमनिया। कोरियोलेनस वर्जीनिया, वर्जीनिया इसकी पत्नी है कोरियोलेनस की। स्पीड इज़ करेक्टर इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एक स्पीड नाम का करेक्टर जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आता है। पोर्ट पैन इज़ करेक्टर इन रोमियो एंड जूलियट। वाल्ट विटमैन इज़ फादर ऑफ फ्री वर्स। जो फ्री वर्स का फादर किसको कहा जाता है? वाल्ट विटमैन को। अब फ्री वर्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं वर्स लिब्रे। W.J. Long said about Wordsworth that no other poet ever found such abundant beauty in the common world. He had not only sight but also insight. Robert Burns was praised and patronized as a plowman poet. रॉबर्ट बर्न्स जो है प्रेट किए जाते हैं पैट्रोनाइज्ड एज अ प्लाउमैन पोएट से। ग्रेट एक्सीबिशन टेक्स प्लेस इन 1851। जो ग्रेट एक्सीबिशन है वो 1851 में प्लेस लेता है। वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनी वन एल्स दिस पेजेस मस्ट शो। लाइन फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड कब आई है? 1850 में ये पब्लिश हुई है। इनोकॉर्डन 1864 में पब्लिश हुई है बाई टेनिसन। ये टेनिसन के द्वारा लिखा गया है इनोकॉर्डन। इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू आर्नोल्ड पेज अ ट्रिब्यूट टू 3 ग्रेट पोएट्स गोएथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू आर्नोल्ड ने 3 ग्रेट पोएट को ट्रिब्यूट किया है, गेटे को, वर्ड्सवर्थ को, बायरन को। अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज इन इंग्लैंड 1759 बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। यह ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जॉनसन डिफाइंड सटायर एज अ पोएम इन विच अ विक्डनेस और फोली इज सेंसर्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स लास्ट पोएटिक कलेक्शन इज इन द क्लियरिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो लास्ट पोएटिक कलेक्शन है इन द क्लियरिंग है। हॉपकिंस एंडेड हिज पोएटिक करियर विद टेरिबल सोनेट्स। जो हॉपकिंस है अपने जो पोएटिक करियर है उन्होंने टेरिबल सोनेट्स के द्वारा अपने पोएटिक करियर को एंड किया है। W.J. Long said about Galsworthy, he never learned to tell a good story। कि उसने कभी भी नहीं सीखा गुड स्टोरी बताना। बेलिंडा रियल नेम वाज एराबेला फॉर्मर इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। जो बेलिंडा है वो पोप के द रेप ऑफ द लॉक में है और उसका रियल नाम क्या है? एराबेला फॉर्मर। The basic theme of The Tempest is forgiveness and freedom। जो द टेम्पेस्ट का शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट है उसका बेसिक थीम क्या है? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑगस्टन एज आर टॉलरेंस, मॉडरेशन, मदर विट। स्ट्रेटो कैरेक्टर अपीयर्स इन जूलियस सीजर। जो स्ट्रेटो कैरेक्टर है वो जूलियस सीजर में अपीयर होता है। ब्रूटस सर्वेंट, ये ब्रूटस का सर्वेंट रहता है स्ट्रेटो जूलियस सीजर में। वी ग्रोप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच। गेदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। लाइन्स इन द हॉलो मैन जो 1925 में पब्लिश हुई है। इसमें 98 लाइन्स हैं, 5 सेक्शंस हैं इसमें द हॉलो मैन में। द हॉलो मैन किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। शेक्सपियर्स सोनेट 99 हैज़ 15 लाइन्स है। शेक्सपियर का जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है उस सोनेट में 199 जो 99 वाली जो सोनेट है उसमें 15 लाइन हैं और 126 वाली सोनेट में 12 लाइन्स हैं। अब ये 6 कपलेट्स में है।
145 सॉनेट्स किस में है? याम्बिक टेट्रामीटर में है। 116 जो सोनेट है लव इज नॉट टाइम्स फुल, उसमें ये लाइन है। द फ्रेज नेचर रेड इन टूथ एंड क्ला इज यूज्ड इन मेमोरियम कैंटोज 56। इन मेमोरियम में टोटल कैंटोज कितने हैं? 133। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस 1808 चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। लैम्ब एज एन एजेइस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय सर थॉमस ब्राउन। लैम्ब जो है एज एन एजेइस्ट इन्फ्लुएंस्ड हैं थॉमस ब्राउन से। ब्लेक did not like Wordsworth's use of phrase natural pity in the poem The Rainbow. Gonzalo is honest old counselor in The Tempest. At a Solemn Music by Milton. At a Solemn Music जो है ये मिल्टन के द्वारा है। Arnaud called Wordsworth वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ को कहते हैं कि वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। एक्मी मीन्स वर्टेक्स। एक्मी का मतलब होता है वर्टेक्स या पिनाकल या जेनिथ, समिट, क्लाइमैक्स, मेरिडियन। ये किसके सिनोनिम है? एक्मी के। वैंगॉर्ड का मतलब होता है हर्बिंगर। स्पूरियस का मतलब होता है फोनी, काउंटरफेट या एपोक्रिफल। फियास्को का मतलब होता है डिबैकल। गस्टो का मतलब होता है जेस्ट, एंथुजियाज्म, उत्साह जिसको कहते हैं। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। फैकेड का मतलब होता है फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। इम्प्रॉम्प्टू का एंटोनिम क्या है? प्रिपेयर्ड। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है, एंटोनिम होता है प्रिपेयर्ड। क्विंटेसेंस ये स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग एग्जाम में आती है QUINTESSENCE क्विंटेसेंस। मैकाबर का स्पेलिंग याद कर लीजिए, MACABRE, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एलियस का मतलब होता है सेकंड नेम, मतलब कह सकते हैं हिंदी में उर्फ। एलियस का मतलब होता है सेकंड नेम। आर्ट फॉर आर्ट सेक बिकेम रैलिंग फॉर द एस्थेट्स। A stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9. Harafa was a wrestler of Gaza in Samson Agnostis. हराफा जो है रेसलर ऑफ गाजा था, गाजा का रेसलर था। ये किस में आता है? सैमसन एग्नोस्टिस में। डॉर्डन regards Shakespeare's early comedies as joyous refined romantics. डॉर्डन है वो शेक्सपियर के अर्ली कॉमेडीज को रिगार्ड करता है एज जॉयस रिफाइंड एंड रोमांटिक्स। लाइफ ऑफ मिल्टन 1860 में ये आई है बाय डेविड मैसन के द्वारा लिखा गया है। एसे ऑन द कोर्टियर्स लाइक रोजेनक्रैंज एंड गुलिस्टन बाय सैमुअल जॉनसन, ये इससे सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। इन द वेस्टलैंड फ्लेबेस इज अडॉर्न्ड सेलर द फोनेशियन इन सेक्शन 4 डेथ बाय वाटर। विलियम इम्सन आर्ग्ड दैट मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड। The study of Milton could be of no help. It was only a hindrance. T.S. Eliot said it. ये T.S. Eliot कहते हैं कि a study of Milton could be of no help. It was only a hindrance. The first psychological epic is the Prelude. जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक है वो प्रेल्यूड है। कौन का है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है प्रेल्यूड। जेरमी टेलर इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स।
जर्मी टेलर जो है को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ एम्पिरिसिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाई ऑल नॉलेज इज derived फ्रॉम एक्सपीरियंस। एड्रियन कैरेक्टर अपीयर्स इन कोरियोलेनस एंड द टेम्पेस्ट। जो एड्रियन एक कैरेक्टर है वो कोरियोलेनस और टेम्पेस्ट दोनों में आता है। टेम्पेस्ट अलोंसोज अटेंडेंट, ये अलोंसो का अटेंडेंट रहता है। किंग ऑफ अलोंसो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स है। और एड्रियन जो है अलोंसो का अटेंडेंट रहता है इसमें, द टेम्पेस्ट में। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीचन ग्रीन लाइन फ्रॉम ओटू नाइटिंगेल, ये लाइन ओटू नाइटिंगेल की है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है इसमें? हाइपोलॉजी या ट्रांसपोर्ट एपिथेट, दोनों एक ही है। हाइपोलॉजी और ट्रांसपोर्ट एपिथेट एक ही है। द एक्ट ऑफ pretending to be someone else for entertainment is impersonation. According to Milton, the role of books in society is to encourage intellectual and moral development. Overall tone of El Allegro is joyful and light-hearted. Walter Pater defined romanticism as addition of strangeness to beauty. A Midsummer Night's Dream setting is a magical forest. जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम की सेटिंग है वो मैजिकल फॉरेस्ट में है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज डिपर्सनलाइज्ड एम्पैथी विद एक्सपीरियंस, the ability to overcome unpleasant experience. Picaret's novel is realistic in manner, episodic in structure, and satiric in aim. ये पिकारेट्स नॉवेल का नेचर है। ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट मतलब प्रेजेज हिमसेल्फ। ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेजेज हिमसेल्फ। इगोटिस्ट जिसको कहते हैं, इगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, अ फ्रेज मीन्स इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ awe and wonder at the sheer number of daffodils. Michael's occupation in poem Michael is shepherd। जो माइकल एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, उसमें माइकल्स करेक्टर है, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो एक शेफर्ड है। ये एक माइकल एक पेस्टोरल पोएम है। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? कायास्मस है। ये 1809 में ये लाइन लिखी गई थी। और इसमें एपिग्राम भी है और पैराडॉक्स भी है, एंटीथेसिस भी है। इस लाइन में इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, लेकिन कायास्मस जो है ये मेन है। इन सोनेट 9 मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज वाइफ। मिल्टन ने अपने सोनेट नंबर 9 में लव को एक्सप्रेस किया है अपने वाइफ के लिए। जे.बी. शाह इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लैंड इन द 20th century। The setting of dream children are every day dreaming in a country house। Alice and John are the dream children in essay ड्रीम चिल्ड्रेन। एलिस और जॉन जो हैं ड्रीम चिल्ड्रेन हैं एसे ड्रीम चिल्ड्रेन में। ड्रीम चिल्ड्रेन कौन लिखता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइडल्स इज़ अबाउट आर्थरियन स्टोरीज। जो आइडल्स है एक आर्थरियन स्टोरीज के बारे में है। द कप्स दैट शेयर बट नॉट इन एब्रिएट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पेरीफ्रेसिस और पर्सनिफिकेशन भी है। पोएम ऑन द एक्सिबिशन ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक वर्ड्सवर्थ की है ये। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये लाइन कहाँ की है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
और इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच इरोटेसिस है या इंट्रोगेशन है। हैमलेट सेड इन हैमलेट, द सन ब्रीड्स माई गोड्स इन अ डेड डॉग। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटोनमी। अब ये जो हैमलेट बोलता है एक्ट टू सीन टू में बोलता है। शेक्सपियर इज द ट्रू मल्टीकल्चरल ऑथर, ही एग्जिस्ट्स इन ऑल लैंग्वेजेस। ये कौन बोलता है? हैरोल्ड ब्लूम सेड। हैरोल्ड ब्लूम ये चीज़ कहता है। शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन 1998, ये इसमें कहता है ये चीज़। लाइन, द स्टेज इज ओनली स्टेज एंड द प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स इन डायडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ये एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी कब आई है? 1668 में। इन ओड टू अ नाइटिंगेल, द पोएट इज हाफ इन लव विद is a full death. Uneasy lies the head that wears the crown. Line in Henry IV Part 1। ये एक्ट 3 सीन 2 में आती है ये लाइन। सन बर्ट मर्थ, द फ्रेज कम्स इन ओ टू द नाइटिंगेल। ये जो फ्रेज है सन बर्ट मर्थ ओ टू द नाइटिंगेल में आती है। अब इस सन बर्ट मर्थ में फिगर ऑफ स्पीच का है हाइपोलॉजी। The yeoman in Chaucer's prologue carries in his hands a mighty bow. Malvolio suffers from self-love in 12th night। 12th night में Malvolio self-love से सफ़र करता है। Augusto Boal is known for theatre of the absurd। Martin Esslin is known for the theatre of the absurd। जो अगोस्टो बॉल है नोन फॉर थिएटर ऑफ द अप्रेस्ड। यूजिन ओनिल इज नोन फॉर थिएटर ऑफ द एक्सप्रेशनिज्म। यूजिन इज नोन फॉर थिएटर ऑफ द एक्सप्रेशनिज्म। एंटोनिन अर्टॉड इज नोन फॉर थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। जो एंटोनिन अर्टॉड है वो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी के लिए जाना जाता है। The gazed upon that mighty orb of song, the divine Milton, is a line from Wordsworth Excursion। वर्ड्सवर्थ की excursion में ये लाइन आती है। Here is God's plenty, Dryden said this for Canterbury Tales। ये जो है ड्राइडन कहता है Canterbury Tales के लिए। Ben Jonson reigned at the Mermaid Tavern as dictator over younger literary generation। Wordsworth said, the poet binds together by passion and knowledge the vast empire of human। Coleridge said, a poem of any length neither can be or ought to be all poetry। ये कौन कहता है? कॉलरिज कहता है। स्किट क्या है? अ शॉर्ट कॉमेडी स्केच, especially a parody। Tennyson's poem The Lotus Eaters is from Homer's Odyssey। टेनिसन के जो लोटस ईटर्स है होमर्स के ओडिसी से लिया गया है। मिल्टन्स एरिपाजिटिका offers a fervent plea for the freedom of press। Eliot said himself, classicist in literature, royalist in politics and एंग्लो-कैथलिक इन रिलीजियन। ये इलियट कहता है अपने आप के लिए। इन हिज प्रीफेस टू फॉर लॉन्सलॉट एंड ड्यूज 1928 में आती है। जो सब टाइटल ऑफ अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री का सब टाइटल है अ रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल है। डेस्परेट रेमेडीज अपीयर्स अनोनिमसली इन 1871। जो डेस्परेट रेमेडीज़ है अनोनिमसली पेश होती है 1871 में। ये कौसी गॉथिक है डेस्परेट रेमेडीज़। किड्स स्टोरी ऑफ एंडेमियन फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। जो किड्स की एंडेमियन की स्टोरी है ग्रीक मैथोलॉजी से है। ये किड्स की जो एंडेमियन है 4 बुक्स में है। एंडेमियन इन 4 बुक्स 1818 में पब्लिश हुई है किड्स के द्वारा। बुक 1 में क्या है? हाइम टू पैन
बुक 1 क्या है, हेम टू पाइन है। अब बुक 4 क्या है, सारो राउडले, पोयम ऑफ 24 लाइन्स। एंडीमैन, अ फेवरिस अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड, कीट्स सेड, ये कीट्स कहता है। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, द प्रोफाउंड philosophy was rejected by T.S. Eliot. The Deconstructive Angel is an essay by M.H. Abraham. ये essay है M.H. Abraham के द्वारा। The Deconstructive Angel. Shakespeare, according to Johnson, offers representation of general nature. During the reign of King James, North America was the first British colonies founded. The study of the structure of words is called morphology. Study of the structure of words is called morphology. Caliban said in The Tempest, "For I am all the subjects that you have, which first was 9 on king." Act 1 Scene 2 में ये लाइन आती है। कैलिबन कहता है, The armor bearer to Macbeth, Satan. Expostulation and reply stand very similar to tables turned in these of elements. First poem of Preface to Lyrical Ballads, जो एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई है वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड की फर्स्ट पोएम है। कॉलेज सेड, शेक्सपियर, आवर मेरिड माइंडेड शेक्सपियर, कॉलेज शेक्सपियर को आवर मेरिड माइंडेड शेक्सपियर कहता है। ही वियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम, सेड बाय एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में, ये लाइन एंटनी द्वारा कही जाती है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में। एक्ट 3 सीन 13 में, आई एम मोर एन एंटिक रोमन देन अ डन, लाइन फ्रॉम हैमलेट। होरासियो लाइन कहता है एक्ट 5 सीन 2 में। डॉक्टर जॉनसन प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में आती है। कौन लिखता है, डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं। इन किंग लियर, फॉर व्हाट रीजन डस केंट अज्यूम अ डिसगाइज। आंसर क्या है, टू कंटिन्यू टू सर्व लियर, तो लियर हैज बैनिश्ड हिम कायस। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन, लाइन्स फ्रॉम मैकबेथ, ये मैकबेथ की लाइन है। एक्ट 3 सीन 2 में ये लाइन आती है। रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड वॉज अ प्रिकर्सर ऑफ द रेनेसां। फॉर वर्ड्सवर्थ, imagination is like reason in her most exalted mood, a sense sublime of something far more deeply interfused। ये लाइन कहाँ की है, टिंटन एबे की। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर बाय एडवर्ड गिबन, ये एडवर्ड गिबन के द्वारा लिखा गया है, 6 वॉल्यूम में है ये। द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमोस फिगर्ड इन किड्स एंडीमियन, किड्स की एंडीमियन कब पब्लिश हुई है, 1818 में, 4 बुक में आई है ये। डिकेंसेस ओलिवर ट्विस्ट 1839 में पब्लिश हुई है। डील्स विद द सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मिड विक्टोरियन इंग्लैंड, मिड विक्टोरियन इंग्लैंड से डील करती हैं। अफ्रेज डीफ हेवन रिफर टू इन सोनेट 29 फॉर गॉड, शेक्सपियर के सोनेट 29 में ये रिफ़र करती है गॉड के लिए। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, मतलब उजागर कर देना। फूट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल। फियर ऑफ डेड बॉडी, इसको कहते हैं नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडी नेक्रोफोबिया। फियर फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स क्या कहते हैं, जेनोफोबिया। अ ग्रुप ऑफ टॉकटिव गर्ल्स या वेमेन,
अट्रैक्टिव गर्ल्स या वुमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैगल। साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीजेज, ये क्या है? एटियोलॉजी इसको कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। शॉर्ट समरी ऑफ बुक और स्पीच, उसको क्या कहते हैं? एपिटोम। एपिटोम या समरी कह सकते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग मतलब एपिटोम है जो। द स्टेज इज ओनली अ स्टेज एंड द प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स, सेड बाय जॉनसन इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर में जॉनसन के द्वारा कहा गया है। एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले, दिस डिवीजन was introduced by dramatists of the Elizabethan period. The storm scene in the play King Lear is an example of objective correlative. ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जाम्पल है स्टॉर्म सीन किंग लियर में। When a speech is broken off abruptly and the sentence is left unfinished is called अपोजियोपेसिस, इसको अपोजियोपेसिस कहते हैं। टू स्क्वायर अप का मतलब होता है सेटल। सर एंड्रयू चैलेंजेस वायला, सर एंड्रयू ऑक्चीक जो होते हैं वायला को चैलेंज करते हैं। टू ड्यूल एज प्रूफ दैट ही इज नॉट कवर्ड, Joseph Johnson published the first work of Wordsworth, an evening walk and descriptive sketches. The word poetry is taken from Greek. पोइट्री जो वर्ड है ये ग्रीक से ली गई है। पोइट्री का मतलब होता है मेकिंग। कैरी द कैन मीन्स एक्सेप्ट द ब्लेम। What does the cruelest month breed in the wasteland? Lilacs. High time का मतलब होता है appropriate time. Scarlet women कौन होता है? whore. Nymphomaniac का मतलब होता है one who try to seduce all the time. T.S. Eliot said, a thought to done was an experience. It modified his sensibility. To weather the storm means to survive in difficult time. To weather the storm का मतलब होता है to survive in difficult time. Shakespeare is the poet of nature or the poet of truthness. King John was written totally in verse. Also Richard II और किंग जॉन जो है टोटली ये वर्स में लिखे गए हैं। ओलिविया प्लेज टू मॉर्न हर डेड ब्रदर इन द प्ले 12th नाइट। 7 ईयर्स जो है ओलिविया जो मॉर्न करती है अपने डेड ब्रदर के लिए। सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, जो सीट ऑन एलिफेंट्स बैक होता है उसको क्या कहते हैं? हौदा। इन एक्ट Orsino compares women somewhat unfavorably to roses. Curio invites Orsino to go hunt in Act 1, Scene 1, 12th night. What is Maria's reply when asked in Act 1, Scene 3? क्या रिप्लाई होता है? वेयर फोर स्वीट हार्ट व्हाट्स योर मेटाफर? इट्स ड्राई सर, ये रिप्लाई होता है। पैसर बाय गाल्सवर्दी, ये पैसर बाय जो वर्क है गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। क्रिस्टोफर मार्लोज टम्बरलेन हैज़ एपिक फीचर्स, जो कि 1590 में आती है टम्बरलेन। सैमुअल बैकेट्स वेटिंग फॉर गोडो, सब टाइटल क्या है उसका? अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। वेटिंग फॉर गोडो का सब टाइटल है ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स है। टर्म अफेक्टिव फैलेसी इज कॉइंड बाय W.K. विमसेट। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब होता है कन्फ्यूजन बिटवीन अ
poem and its effect. The Eve of St. Agnes by Keats. जो ईव ऑफ सेंट एग्नेस किड्स के द्वारा लिखी गया है। इट इज़ इन स्पेंसेरियन स्टेंजा, ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी। और ये जो है 42 स्टेंजाज का है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कितने स्टेंजाज हैं? 42 स्टेंजाज। कैरोलिन एज कब से कब तक है? 1625 से 1650 तक है कैरोलिन एज। रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक है। विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एज है। एडवर्डियन एज 1901 से 1910 तक एडवर्डियन एज कहलाता है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। इसकी मॉडर्न कंट्रीब्यूशन किस में है? ड्रामा में। The term Victorian evokes the attitude of moral earnestness. An idyll is usually a poem about a picturesque country life. Lost Generation was coined by Gertrude Stein. जो Lost Generation वर्क है Gertrude Stein के द्वारा कॉइंड किया गया है। ये टर्म है। यूस्टेसिया वे इज करेक्टर इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। यूस्टेसिया वे जो एक करेक्टर है रिटर्न ऑफ द नेटिव में है। रिटर्न ऑफ द नेटिव कब पब्लिश होता है? 1878 में। प्लॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है? PLAUSIBLE। इसको एंटोनिम क्या होता है? अनथिंकेबल। प्लॉसिबल का एंटोनिम अनथिंकेबल। मिंग्स का मतलब होता है ढीठ लड़की। इंसोलेंट का एंटोनिम क्या होता है? रिस्पेक्टफुल। इंसोलेंट की सिनोनिम क्या होता है? चीकी। इम्पर्टिनेंट, इम्पुडेंट, ये सारे इंसोलेंट के सिनोनिम हैं। इम्पाउंडेड का मतलब होता है कॉन्फिस्केट, मतलब हड़पना, सीज करना। इम्पग्नेड का मतलब होता है चैलेंज। इम्पग्नेड का मतलब होता है चैलेंज। टर्म मेलाप्रोपिज्म इज कॉइंड ऑफ आफ्टर अ कैरेक्टर इन द राइवल्स शेरिडन। हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट so mixed in him that nature might stand up and say to all the world. लाइन्स फ्रॉम जूलियस सीजर। ये लाइन जूलियस सीजर की है। बाय शेक्सपियर। जूलियस सीजर कौन लिखता है? शेक्सपियर। सेड बाय एंटनी। एंटनी के द्वारा ये लाइन कही गई है एक्ट 5 सीन 5 में। दिस वाज द मैन। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट O cursed spite, that ever I was born to set it right। लाइन फ्रॉम हैमलेट एक्ट 1 सीन 5 में लाइन आई है। ये स्टार्टिंग लाइन है। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर फाउंड इन पैलाडिस टामिया। ओनली विद स्पीचेस फेयर सी वूज द जेंटल एयर। Lines from Milton's Christ Nativity। The new critics believed that the literary text is a self-contained unit and is made up of only knowledge। ये कौन बिलीव करता है? न्यू क्रिटिक्स। राइम स्कीम ऑफ ट्रेजरिमा इज ABA BCB CDC। यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय दांते इन डिवाइन कमेडिया। जो ट्रेजरिमा है पहली बार दांते के द्वारा यूज किया गया था डिवाइन कमेडिया में। ग्रेज एलिजी 18th century पोएम प्रोवाइडेड हार्डी द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल फार फ्रॉम द मार्डिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मार्डिंग क्राउड में ये यूज किया गया था, लिया गया था। जो ट्रेजरिमा है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इंग्लिश में थॉमस वेट के द्वारा।
Only Dickens novel with picaresque elements is Pickwick Papers. Tobias Smollett, a Scottish novelist and surgeon. टॉबिस स्मॉलेट जो है स्कॉटिश नॉवलिस्ट एंड सर्जियन थे. क्वीन विक्टोरिया रिकमेंडेड एडम बीड नॉवेल टू हर रॉयल रिलेटिव्स. जो क्वीन विक्टोरिया है एडम बीड नॉवेल को रिकमेंड किया था अपने रिलेटिव को. अ टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटन इन 3 free verse. Matthew Arnold states that poetry is the application of ideas of life. ये मैथ्यू ऑर्नोल्ड स्टेट्स करते हैं. लास्टिंग फॉर 2 years बाइनियल. जो 2 years लास्ट होता है, जो लास्टिंग फॉर 2 years होता है उसको कहते हैं बाइनियल. द ट्रैक ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, उसको क्या कहते हैं? स्पूअर. द ट्रैक ऑफ अ वाइल्ड एनिमल स्पूअर. डेविलिस मीन्स, डेविलिस का मतलब होता है मिस्चीवस, मिस्चीवस. बोनस, बोनस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फाइन. विलियम इजैक ज़ैगार्ड एडिटेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर. नोबल इन एक्शन इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट. जो नोबल इन एक्शन है वो ट्रेजिक फ्लॉ है हैमलेट में. इससे शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड 1904 बाई लिटन स्टैची. जो इससे है एक शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड लिटन स्टैची के द्वारा लिखा गया है. ओड इज लॉफ्टी एंड डिग्निफाइड पोइट्री. Wordsworth believes that the end of poetry is to produce excitement with an overbalance of pleasure. हसमनी, हसमनी का मतलब होता है द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट. मिल्टन रोट सोनेट इन लैटिन. 6 सोनेट उन्होंने लैटिन में लिखा है और 18 सोनेट उन्होंने इंग्लिश में लिखा है. टोटल सोनेट 24 है. सेलीज मास्क ऑफ एनार्की 1890 में आई है, जो इज सटायर बेस्ड ऑन पीटर लू. ये पीटर लू पे बेस्ड है, पीटर लू मैसेकर पे. सेली की मास्क ऑफ एनार्की. गर्ल्सवर्दीज द वाइट मंकी इज नॉवेल. जो गर्ल्सवर्दी का वाइट मंकी है एक नॉवेल है, 1924 में ये आया है. लैक्स, लैक्स का मतलब होता है केयरलेस, नेग्लिजेंट. रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड. एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वाइट. बिजायरे, बिजायरा का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज. वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, उसको क्या कहते हैं? फास्टिडियस. जो किसी भी चीज़ से ईजिली प्लीज्ड नहीं होता, मतलब खुश नहीं होता, उसको फास्टिडियस कहते हैं. रिकाल्सिट्रेंट, रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है अडामेंट या स्टबर्न, कह सकते हैं जिद्दी. जेटिशन, जेटिशन का एंटोनिम हो जाएगा डिपोजिट. स्नोब्स ट्रिलॉजी ऑफ फॉकनर, फॉकनर की स्नोब्स ट्रिलॉजी क्या है? द हैमलेट, जो कि 1914 पब्लिश्ड हुई है. द टावर 1957 में. द मेंशन 1959 में. ये स्नोब्स ट्रिलॉजी है फॉकनर की. In reference to As You Like It, J.B. Shah said, it attacks of high artistry of which Shakespeare was capable. Early example of soliloquy is Marlowe's Dr. Faustus. सोलोलॉकी का जो अर्ली एग्जाम्पल है वो मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है. शेक्सपियर यूज्ड कोरस फर्स्ट इन रोमियो एंड जूलियट एक्ट 1 सीन 2. शेक्सपियर पहली बार कोरस का यूज करता है रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 1 सीन 2 में. इन शेक्सपियरियन प्ले हेनरी V कोरस इज यूज्ड इन ईच 5 एक्ट्स. शेक्सपियर का जो हेनरी V है उसमें कोरस सभी 5 एक्ट्स में यूज्ड किया गया है. इन लीच गेदरर देयर आर 20 स्टैंजाज. लीच गेदरर कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ. इसमें कितने स्टैंजाज हैं? 20 स्टैंजाज हैं.
The actor R. Burbage played the leading role in four great tragedies by Shakespeare. Dr. Johnson's preface to Shakespeare published in 1765. जो डॉक्टर जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर है वो 1765 में पब्लिश्ड हुआ है. शेक्सपियर यूज्ड क्रॉस ड्रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. शेक्सपियर जो पहली बार क्रॉस ड्रेसिंग का प्रयोग करता है किस में करता है? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में करता है. जूलिया बनती है डिस्गाइजेस एज पेज बॉय. टेनिसन सेड अबाउट मिल्टन. टेनिसन मिल्टन के बारे में कहते हैं ओ माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम और एटर्निटी. इन इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ कॉल्ड द चाइल्ड अ फिलोसफर. इमोर्टैलिटी ओड में वर्ड्सवर्थ चाइल्ड को क्या करते हैं? अ फिलोसफर कहते हैं. विक्टर ह्यूगो रोट अ क्रिटिकल एसे विलियम शेक्सपियर जो कि 1864 में पब्लिश हुई है. वर्ड्सवर्थ्स पोएम टिंटन एबी एक्सप्रेसेस हिज पैंथेस्टिक फिलॉसफी. जो वर्ड्सवर्थ का पोएम टिंटन एबी है वो एक्सप्रेस करता है पैंथेस्टिक फिलॉसफी को. इन ऑस्ट्रिया रिडक्स जो कि 1660 में आई है. ड्राइडन वेलकम्स चार्ल्स टू. ऑस्ट्रिया रिडक्स में वेलकम करते हैं ड्राइडन किसको? चार्ल्स टू को. पुट डाउन का मतलब टू राइट. पुट अप विथ का मतलब टॉलरेट. पुट एट का मतलब होता है स्टे. पुट अप का मतलब होता है टू प्रेजेंट. जैम्बोरी का मतलब होता है अ लार्ज एंड लैविश पार्टी. सोयरी का मतलब होता है एन इवनिंग गैदरिंग. अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग. उसको क्या कहते हैं? याट कहते हैं. लार्ज सेलिंग बोट होता है ये. फ्रिगेट का मतलब होता है वॉरशिप. कैनो का मतलब होता है लाइट सेलिंग बोट कैनो होता है. रेमनिसेंट की स्पेलिंग REMINISCENT. ये इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है. ये स्पेलिंग ऐसे स्पेलिंग एग्जाम्स में पूछते हैं. लाइक सिमेट्रिकल SYMMETRICAL सिमेट्रिकल. विलियम ब्लेक रॉबर्ट बर्न्स विलियम कॉलिंस ग्रे का मतलब यहाँ पे थॉमस ग्रे से है. आर ट्रांजिशनल पोएट. ये सारे ट्रांजिशनल पोएट कहे जाते हैं. द मोस्ट फेमस ट्रिब्यूट टू मार्लो वॉज पेड बाई शेक्सपियर इन एज यू लाइक इट. जो मोस्ट ट्रिब्यूट है मार्लो को शेक्सपियर ने किसमें ट्रिब्यूट किया है? एज यू लाइक इट में. टूबल इज करेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस. टूबल एक करेक्टर है जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है. T.S. Eliot कॉल्ड टेनिसन. T.S. Eliot टेनिसन को कहते हैं द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स. ही इज often too diffuse and didactic for me. This line by Tennyson is for William Wordsworth. ये लाइन टेनिसन के द्वारा विलियम वर्ड्सवर्थ को कही जाती है. जॉन ड्राइडेन इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर. जो जॉन ड्राइडेन होते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं हीरोइक ड्रामा को इंग्लिश लिटरेचर में. वर्स पैराग्राफ हैज़ बीन यूज्ड इन opening lines of Paradise Lost and the prelude. I am what I am and that is all I am. इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? प्लोस. डेलीटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल. इन द व्यू ऑफ ऑस्कर वाइल्ड पीटर बेल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ हैज़
deleterious influence of nature on his poetry. पीटर बेल द थर्ड पीवी शेली ने लिखा है, और पीटर बेल वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये एक पैरोडी है। पीटर बेल द थर्ड एक पैरोडी है। अब पीटर बेल जो वर्ड्सवर्थ की है, डेडिकेटेड टू सौदे, ये रॉबर्ट सौदे को डेडिकेटेड है। एपिग्राफ ऑफ एरोपाजिटका इज टेकन फ्रॉम यूरिपिडीज। फ्रेडरिक स्लेगल used the term romantic first time in literature, English literature। फ्रेडरिक स्लेगल ने पहली बार रोमांटिक वर्ड टर्म को यूज किया है लिटरेचर में। मैकबेथ प्ले वॉज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट 1605। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स बाय एलियट पब्लिश्ड इन द सैक्रेड वुड 1919। द सैक्रेड वुड कब आई? 1919 में। ओ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड, ये लाइन कहाँ की है? हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड की लाइन है। ओ टाइगर हर्ट रैप्ड इन अ वुल्फ्स हाइड, ये रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, क्या है? पैनिजेरिक या यूलोजी। इसमें फिगर ऑफ इस पैनिजेरिक या यूलोजी है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है लिवलीहुड। मेस्मेराइज का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना। एनोमेलस का मतलब स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ANOMALOUS, एनोमेलस। कनकॉमिटेंट गोइंग टुगेदर, कनकॉमिटेंट का मतलब होता है गोइंग टुगेदर। कनक्यूपिसेंस का मतलब होता है लस्ट। कनक्यूपिसेंस की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। CONCUPISCENCE। कंकोर्डेंट की स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। CONCORDANT, कंकोर्डेंट। अलॉन्ग वंडरिंग एंड एवेंटफुल जर्नी, क्या होता है ये? ओडिसी। लॉन्ग वंडरिंग एंड एवेंटफुल जर्नी इज कॉल्ड ओडिसी। डॉग डे मीन्स अ वेरी हॉट डे, डॉग डे का मतलब होता है वेरी हॉट डे। रॉबर्ट बर्न्स वॉज प्रेज्ड एंड पैट्रोनाइज्ड एज प्लाउमैन पोएट। T.S. Eliot brought Donne and his followers to limelight. Henry Cecil is Archbishop of Canterbury in Henry V. Charles VI is King of France in Henry V. Fluellen is Henry's loyal friend and supporter throughout the play. Hero of the Island Pharisees 1904, Galsworthy, Richard Shelton. Willow song is sung by the Desdemona, Act 4 Scene 3 in Othello. Character Ruth occurs in Ode to Nightingale, जो कैरेक्टर रूथ है वो किस में आती है? ओड टू नाइटिंगेल में। ओड टू नाइटिंगेल कौन लिखता है? कीट्स। 1819 में ये पब्लिश होती है। ये 80 लाइन की पोएम होती है ओड टू नाइटिंगेल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएट्री हाईलाइटेड लाइफ इन न्यू इंग्लैंड। मिस्टर मिकोबर इज काइंड हार्टेड बट फाइनेंशियली ट्रबल्ड, फ्रेंड ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स फैमिली। A group of actors is called troupe. एक्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप। A group of cormorants is called flight. Opposite of lewd या लस्ट का मतलब होता है decent. Opposite of sporadic का उल्टा होता है रेगुलर।
कंपेंडियम, कंपेंडियम का मीन्स होता है अब्रिजमेंट, समरी या जिस्ट। As lent as he is silent, silent he is silent, he can keep silence well. That man's silence is wonderful to listen to. Line from Under the Greenwood Tree. Under the Greenwood Tree कब पब्लिश हुई? 1872 में। As you like it से ये लिया गया है। फॉसेट, फॉसेट की स्पेलिंग क्या होती है? FAUCET। फियर्स, फियर्स की स्पेलिंग क्या होती है? FIERCE। फेंड, फेंड की स्पेलिंग FIEND। फेंड, फेंड का मतलब होता है वेरी क्रूअल या अनप्लेजेंट पर्सन। फेटिस, फेटिस की स्पेलिंग FETISH। सेल्मा, सेल्मा लैगरलॉफ इज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, 1993 में पाती है। हेराक्लिटस, हेराक्लिटस फर्स्ट यूज द एक्सप्रेशन कैरेक्टर इज डेस्टिनी। हेराक्लिटस ने पहले बार यूज किया है कि एक्सप्रेशन यूज किया है कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। थॉमस हार्डी हैज़ डिस्क्राइब्ड वन ऑफ हिज कैरेक्टर्स एज लेस बायरनिक देन सेलियन, दैट इज एंजल क्लेयर। व्हाट हैपेंस इन हैमलेट बाय J. विल्सन, ये एक वर्क है J. विल्सन का। व्हाट हैपेंस इन हैमलेट। रॉबर्ट ब्रिजेस इज कॉल्ड द पोएट ऑफ 9 o'clock in the morning। Agitprop theatre, a well-known form in 20th century, is Marxist and communist propaganda using the theatre form। Ubicent motif means the where or formula for lamenting the past। Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy। Line from Ode to Nightingale। Ode to Nightingale कौन लिखता है? Keats। What is the course of the life of mortal men of the earth? Nothing, and then they die, perish, and no one asks। Line from Rugby Chapel। 1867 में ये आता है रग्बी चैपल। टू कीप वंस शर्ट ऑन, टू कीप वंस शर्ट ऑन का मतलब होता है टू कंट्रोल वंस टेम्पर। कीट्स हाइपेरियन कंटेंस मिल्टोनिक इन्वर्जन अलॉट। कीट्स के हाइपेरियन जो है ज़्यादातर मिल्टोनिक इन्वर्जन को कंटेन करती है। ऐसे ब्रैडली हैज़ डिफेंडेड Falstaff of Shakespeare's Henry IV Part 1 by writing the bliss of freedom gained in humor in the agents of Falstaff। A child showing mental development more advanced than usual, precocious। इसको क्या कहते हैं? precocious। erudite, erudite का मतलब होता है स्कॉलरली। इंट्रांसिजेंस, इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फर्स्ट व्यू, पहली नज़र में। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 बाय शेली। अनफिनिश्ड एसे 1840 में आता है ये। द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेनोर एंड वेहिकल वॉज formulated by I. Richards in Philosophy of Rhetoric। Philosophy of Rhetoric 1937 में आता है। The literature which emulated Ovid, Horace and Virgil is also known as Augustinage। The scene related to the seduction of the stenographers by the clerk in the West Land occurs in the first sermon। Shelley's Queen Mab, Shelley का जो क्वीन मैब है was known as चार्टिस्ट बाइबल। Shelley का क्वीन मैब जो वर्क है वो चार्टिस्ट बाइबल के नाम से भी जाना जाता है।
एक फिलोसफिकल पोयम है शेली का क्वीन मैब। तो दोस्तों आज तक के लिए हैं, तक कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।